कहानी एक सबसे बड़ी सच्चाई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल किया, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि ईश्वर सबसे बड़ी सच्चाई है, किसी ने कहा कि प्यार और सच्चाई ही सबसे बड़े सत्य हैं। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, मौत? वह कैसे? बीरबल ने विनम्रता से समझाया, महाराज, चाहे कोई राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन मरना ही है। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह जीवन का अटल सत्य है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा अनमोल होती है। सचमुच मौत ही सबसे बड़ी सच्चाई है। कहानी 2, गुस्से का परिणाम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। अकबर ने पूछा, गुस्सा? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह अपनी समझ खो देता है। गुस्से में व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और कई बार ऐसे काम कर बैठता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। गुस्सा इंसान को विवेकहीन बना देता है और इसी कारण गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अकबर बीरबल के उत्तर से सहमत हो गए और बोले, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात कही। सच में गुस्से में आकर इंसान खुद अपना ही दुश्मन बन जाता है। कहानी 3, बकरी की चोरी। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान आया और शिकायत की कि उसकी बकरी चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को खोजा जाए, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने तब बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और सबको एक एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी लोग छड़ियां लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वे दरबार में वापस आए तो बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं। एक व्यक्ति की छड़ी बाकी लोगों की तुलना में छोटी थी। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसी कारण उसकी छड़ी अब छोटी हो गई है। अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और चोर को सजा दी गई। किसान को उसकी बकरी वापस मिल गई। कहानी 4, 4 मूर्खों की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे पता लगाना है कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह काम तुम्हें करना होगा। बीरबल ने हामी भरी और राज्य भर में मूर्खों की तलाश शुरू की। कुछ ही दिनों में बीरबल ने 4 मूर्खों की पहचान कर ली। पहला मूर्ख वह व्यक्ति था जो एक गधे पर बैठा था, लेकिन उसने अपने भारी सामान को खुद अपने सिर पर उठा रखा था। बीरबल ने उसे मूर्ख घोषित किया क्योंकि उसने गधे का सही इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे मूर्ख को बीरबल ने तब पहचाना जब एक आदमी अपने सिर पर भारी बोझ लेकर चल रहा था, जबकि उसके पास एक खाली बैलगाड़ी खड़ी थी। उसने बैलगाड़ी का उपयोग नहीं किया और अपने आप को बेवजह थका रहा था।
तीसरे मूर्ख की पहचान तब हुई जब बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति बारिश में भीग रहा था और उसने अपनी छतरी बंद कर रखी थी। बीरबल ने उसे भी मूर्खों की सूची में शामिल कर लिया। अंत में बीरबल ने चौथे मूर्ख को तब पहचाना जब एक व्यक्ति अपनी नाव को नदी के किनारे पर जमीन पर खींच रहा था, जबकि उसे नदी में खींचने की जरूरत थी। वह व्यक्ति नाव को जमीन पर ही घसीट रहा था, जो कि पूरी तरह से बेवकूफी भरा काम था। दरबार में वापस आकर बीरबल ने अकबर को चारों मूर्खों से मिलवाया और उनके कामों का वर्णन किया। अकबर को यह सुनकर बहुत हंसी आई और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि मूर्खता किसी भी रूप में हो सकती है और अक्सर यह हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। कहानी 5 आधा सच। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच चर्चा चल रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा आधा सच क्या है? यह एक कठिन सवाल था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह तैयार थे। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा आधा सच यह है कि आपका बेटा जीवित है। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने यह क्या कहा? मेरा बेटा तो पूरी तरह से स्वस्थ और जीवित है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपनाह, यही तो मैंने कहा। यह सच है कि आपका बेटा जीवित है, लेकिन जब कोई यह कहेगा कि वह जीवित है तो यह एक आधा सच ही होगा, क्योंकि हर किसी को एक दिन मरना है। इसलिए यह कथन भी आधा सच ही है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं, बीरबल। तुमने बहुत सही कहा, यह सच में आधा सच है। कहानी 6 बीरबल का न्याय। एक बार 2 महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और एक बच्चे के लिए झगड़ने लगीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर इस उलझन में पड़ गए कि किसे सही माना जाए। उन्होंने बीरबल से इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं को सुना और फिर कहा, यह तो बहुत आसान है। हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट देते हैं और तुम दोनों को एक एक हिस्सा दे देते हैं। पहली महिला तुरंत सहमत हो गई, लेकिन दूसरी महिला ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो। मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे चोट न पहुंचाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सच्ची मां है। वह कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। अकबर ने दूसरी महिला को बच्चे की असली मां मान लिया और बच्चा उसे सौंप दिया। बीरबल की इस न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता से दरबार के सभी लोग प्रभावित हुए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय समाज में लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार में सबसे प्रिय बनाया। उनकी कहानियां यह सिखाती हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना, धैर्य रखना और बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा फायदेमंद होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी पहले थीं। ये कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि जीवन में सही रास्ता चुनने और अच्छे कर्म करने का महत्व क्या है। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि एक बार अकबर अपने दरबार में एक चतुर व्यक्ति की तलाश में थे जो समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो। उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह मांगी और तभी किसी ने उन्हें बीरबल का नाम सुझाया। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण उन्हें बीरबल नाम दिया गया।
अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया और इसी प्रकार उनकी पहली मुलाकात हुई। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें कठिन प्रश्न पूछने का निर्णय लिया ताकि उनकी चतुराई का परीक्षण हो सके। उन्होंने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सम्राट, दुनिया की सबसे बड़ी चीज आपका मन है, क्योंकि यह संसार की हर चीज को देख सकता है और समझ सकता है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें दरबार में अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। बीरबल की बुद्धिमानी का परिचय। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की अनेक कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी विशेष रूप से प्रसिद्ध है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक कठिन समस्या का हल निकाला। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक पेचीदा प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, यदि कोई आदमी धरती पर अपने पैर गाड़ दे और आसमान को छूना चाहे तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? दरबार के सभी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत आसान है। आदमी सिर्फ खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले तो वह धरती पर अपने पैर गाड़े हुए भी आसमान को छू सकता है। अकबर और दरबारी सभी बीरबल की इस चतुराई से हंस पड़े। अकबर की परीक्षा। अकबर समय समय पर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि मैं और तुम दोनों एक समान हैं? यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए, क्योंकि सम्राट और एक दरबारी के बीच कोई समानता कैसे हो सकती है। लेकिन बीरबल के पास इसका उत्तर भी तैयार था। उन्होंने कहा, सम्राट, आप और मैं दोनों में एक समानता है कि हम दोनों इंसान हैं और मृत्यु के बाद हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार हम दोनों एक समान हैं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि भले ही वे सम्राट हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सभी का एक ही हश्र होता है। बीरबल की सादगी। बीरबल की बुद्धिमानी के साथ साथ उनकी सादगी भी अद्वितीय थी। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा कि सेना सबसे शक्तिशाली है, किसी ने कहा कि धन, तो किसी ने कहा कि ज्ञान। लेकिन जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज प्रेम है। प्रेम के सामने हर ताकत छोटी पड़ जाती है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत पसंद आया, क्योंकि यह न केवल गहराई से सोचा गया उत्तर था, बल्कि इसमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी छिपा था। ईर्ष्या और षड्यंत्र। बीरबल की चतुराई और अकबर के दरबार में उनकी खास जगह ने कई दरबारियों को ईर्ष्या से भर दिया था। वे हमेशा बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हर बार इन षड्यंत्रों को नाकाम कर देते थे। एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर से शिकायत की कि बीरबल भ्रष्ट हैं और वे राजा के भरोसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकबर ने इस बात की जांच करने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे तुम पर कुछ दरबारियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। क्या तुम इसका खंडन कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, सम्राट, यदि आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मैं इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि पहले आप इस मामले की जांच करें। अकबर ने बीरबल की बात मानी और जांच के बाद पाया कि बीरबल पर लगे सभी आरोप झूठे थे। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच की आपसी समझ और विश्वास को और भी गहरा कर गई। अकबर को यह एहसास हो गया कि बीरबल उनके दरबार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं और उनकी चतुराई और निष्ठा अडिग हैं। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर की परेशानी। एक बार बीरबल किसी कारणवश दरबार से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे।
उनके बिना अकबर को महसूस हुआ कि दरबार में बहुत सी समस्याएं बिना हल के रह जाती हैं। दरबारियों को अक्सर जटिल प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता था और अकबर खुद भी बीरबल की उपस्थिति को मिस करने लगे थे। यह बीरबल की महत्ता को दर्शाता है कि उनके बिना अकबर का दरबार अधूरा महसूस होता था। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर ने कई बार महसूस किया कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए केवल तर्क और बुद्धिमत्ता ही आवश्यक नहीं होती, बल्कि एक संवेदनशील और नैतिक दृष्टिकोण भी जरूरी होता है, जो बीरबल की सबसे बड़ी खूबी थी। अकबर ने उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाने का निर्णय लिया। बीरबल का अंतिम समय। बीरबल का जीवन जितना रोचक और चतुराई भरा था, उनका अंत उतना ही दुखद था। कहा जाता है कि बीरबल को अकबर ने एक सैन्य अभियान पर भेजा था, जिसमें उन्हें दुश्मनों के खिलाफ लड़ना था। दुर्भाग्यवश इस अभियान में बीरबल शहीद हो गए। उनकी मौत से अकबर को बहुत गहरा धक्का लगा। बीरबल की मौत के बाद अकबर ने कहा था, मैंने न केवल अपने सबसे वफादार दरबारी को खो दिया, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो दिया। बीरबल के जाने के बाद भी उनकी कहानियां और उनकी बुद्धिमत्ता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल बुद्धिमानी ही नहीं, बल्कि नैतिकता, प्रेम और सादगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। अकबर और बीरबल का संबंध सम्राट और दरबारी का नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य, मित्र और मार्गदर्शक का था। बीरबल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना हम बुद्धिमानी, धैर्य और सादगी से कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके बीच की समझ आज भी एक मिसाल है। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, अगर हमारे पास सही दिशा और सलाह देने वाला व्यक्ति है, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई आज भी हमें यह याद दिलाती हैं कि समस्याओं का हल सिर्फ तर्क और ज्ञान से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और सरलता से भी निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में आमंत्रित किया और पहले ही दिन उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं नकार सकता। अकबर इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें दरबार में शामिल कर लिया। इसके बाद से बीरबल अकबर के दरबार में नियमित रूप से आने लगे और धीरे धीरे वे अकबर के सबसे प्रिय और भरोसेमंद दरबारी बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित उत्तर देने की क्षमता ने उन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक बना दिया। अकबर और बीरबल की पहली परीक्षा। बीरबल के दरबार में आने के कुछ समय बाद ही अकबर ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। अकबर चाहते थे कि बीरबल की चतुराई की सीमा का पता चले, इसलिए उन्होंने एक बार उनसे पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी अपने अपने उत्तर देने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, तो किसी ने ज्ञान को सबसे कीमती बताया। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सम्राट, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। इसे खरीदा नहीं जा सकता और इसे नष्ट होने पर वापस नहीं लाया जा सकता। जो समय एक बार चला गया, वह कभी लौटकर नहीं आता। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर स्वीकार किया कि बीरबल ने सही उत्तर दिया है। यह घटना बीरबल की गहरी समझ और दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिसके कारण वे अकबर के दिल के और भी करीब हो गए। अकबर का सवाल, सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन? एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों के सामने एक प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा,
इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? यह सुनकर सभी दरबारी चिंतित हो गए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि उसे मूर्ख कहा जाए। कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन बीरबल ने हंसते हुए कहा, सम्राट, इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति वही है जो बिना सोचे समझे निर्णय लेता है। अकबर इस उत्तर से थोड़ा नाराज हुए और बोले, क्या तुम मुझे मूर्ख कहना चाह रहे हो बीरबल? इस पर बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हर वह व्यक्ति मूर्ख है जो बिना सही जानकारी और तर्क के कोई निर्णय लेता है। लेकिन आप ऐसे सम्राट हैं जो हमेशा समझदारी से सोचकर निर्णय लेते हैं, इसलिए इस दरबार में कोई मूर्ख नहीं है। अकबर बीरबल की इस कूटनीतिक हाजिर जवाबी से खुश हो गए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर से सराहना की। बीरबल की समस्या हल करने की चतुराई। अकबर और बीरबल के संबंधों में उनकी एक खासियत थी कि बीरबल हर कठिनाई का समाधान सरलता और हंसी मजाक के साथ निकालते थे। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबारियों को एक पेचीदा समस्या दी। उन्होंने कहा, अगर कोई आदमी आधी रात को दौड़ता हुआ मेरे महल तक आए और मुझे बताए कि सूरज डूब रहा है, तो मैं क्या करूं? सभी दरबारी हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस सवाल का क्या उत्तर हो सकता है। लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, आपको बस उस आदमी से कहना चाहिए कि वह इंतजार करे, सूरज जल्दी ही फिर से उग जाएगा। इस मजाकिया लेकिन व्यावहारिक उत्तर को सुनकर अकबर और दरबार के सभी सदस्य हंस पड़े। दरबारियों की ईर्ष्या और षड्यंत्र। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनकी करीबी ने कई दरबारियों को ईर्ष्या से भर दिया था। वे हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन बीरबल हर बार अपनी चतुराई से इन षड्यंत्रों को विफल कर देते थे। एक बार कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर से कहा कि बीरबल भ्रष्ट हैं और वे जनता से धन इकट्ठा कर रहे हैं। अकबर इस पर क्रोधित हो गए और उन्होंने बीरबल से इसका स्पष्टीकरण मांगा। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि यह आरोप किसने लगाया है, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहें तो खुद इसकी जांच करवा सकते हैं। अकबर ने जांच के आदेश दिए और पाया कि बीरबल निर्दोष थे। दरबारियों का षड्यंत्र विफल हो गया और अकबर ने बीरबल पर और भी अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया। बीरबल की सादगी और महानता। बीरबल की बुद्धिमानी के साथ साथ उनकी सादगी भी उन्हें और अधिक महान बनाती थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए, जैसे सेना, धन, ज्ञान आदि। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज प्रेम है। प्रेम के आगे हर ताकत झुक जाती है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि इसमें जीवन का एक गहरा सत्य छिपा हुआ था। उन्होंने बीरबल की इस सादगी को भी उनकी बुद्धिमानी का एक हिस्सा माना। अकबर की परीक्षा, 4 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर लाता हूं। कुछ दिन बाद बीरबल 4 व्यक्तियों के साथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, ये कौन हैं? बीरबल ने बताया, महाराज, ये चारों हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, पहला व्यक्ति दिन रात सोता रहता है और कोई काम नहीं करता। दूसरा हमेशा दूसरों की बातों पर यकीन करता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तीसरा व्यक्ति बिना किसी जानकारी के सब कुछ जानने का दावा करता है। और चौथा व्यक्ति हर किसी से झगड़ा करता है, भले ही उसका कोई मतलब न हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई को मैं सलाम करता हूं बीरबल। तुमने सही उत्तर दिया। बीरबल का अंत।
बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें अकबर के दरबार का अभिन्न हिस्सा बना दिया था, लेकिन उनका अंत भी उतना ही दुखद था। कहा जाता है कि एक सैन्य अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। अकबर को इस घटना से गहरा धक्का लगा था। उन्होंने कहा था, मैंने अपने दरबार का सबसे कीमती रत्न खो दिया है। अकबर को बीरबल की मृत्यु के बाद एहसास हुआ कि बीरबल न केवल उनके दरबारी थे, बल्कि उनके सबसे अच्छे मित्र और मार्गदर्शक भी थे। बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी चतुराई हमेशा के लिए अमर हो गईं। बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल राजा और दरबारी की कहानियां नहीं हैं। ये कहानियां समाज, नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी दर्शाती हैं। बीरबल की हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा होता है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बीरबल की कहानियों में दिखाया गया है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बुद्धिमत्ता से ही नहीं, बल्कि धैर्य, सादगी और सही दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और उनकी व्यावहारिकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में जटिलताओं का सामना हम सरलता और समझदारी से कर सकते हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अनमोल धरोहर हैं। इन कहानियों में जहां एक ओर बुद्धिमानी और हास्य का मेल है, वहीं दूसरी ओर इनमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हैं। बीरबल का जीवन और उनकी चतुराई हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही दृष्टिकोण और धैर्य से काम लेना चाहिए। बीरबल की कहानियां सदियों से पीढ़ियों को प्रेरित करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। उनकी कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे स्थिति कितनी भी जटिल हो, यदि हमारे पास विवेक, धैर्य और सादगी है, तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर और बीरबल की सच्चे प्रेम की परीक्षा की कहानी। किसी समय की बात है, जब अकबर महान सम्राट था और बीरबल उसके दरबार में एक प्रमुख सलाहकार के रूप में सेवा दे रहा था। अकबर और बीरबल की मित्रता और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न दिया, जो उनके बीच की गहरी दोस्ती और बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने वाला था। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूं जो सच्चे प्रेम का उदाहरण पेश कर सके। क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर खोज सकते हो? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक यात्रा पर जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, आप मुझे 1 महीने का समय दें और यात्रा के दौरान मेरी सहायता करें। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल यात्रा पर निकल पड़ा। उसने विभिन्न गांवों, शहरों और राज्यों में यात्रा की, लोगों से बातचीत की और सच्चे प्रेम के बारे में सुनी कथाओं को सुना। उसे कई कहानियां मिलीं, लेकिन किसी भी कहानी ने उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। बीरबल जानता था कि सच्चा प्रेम वह होता है जो बिना किसी शर्त के होता है, लेकिन इसे साबित करना चुनौतीपूर्ण था। एक दिन जब बीरबल थक चुका था, उसने एक गांव में एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक साधारण घर में अकेली रह रही थी। बीरबल ने सोचा कि यहाँ शायद उसे सच्चे प्रेम की एक कहानी मिल सकती है। उसने बूढ़ी औरत से मिलकर पूछा, आप अकेली यहाँ कैसे रह रही हैं? बूढ़ी औरत ने मुंह में एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे पति कई वर्षों पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। उन्होंने वादा किया था कि वे वापस आएंगे और मैं हर दिन उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वे नहीं लौटेंगे, लेकिन मैं आज भी उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। यही सच्चा प्रेम है। बीरबल को समझ में आ गया कि यह प्रेम की एक विशेषता है, लेकिन उसे अकबर के सामने पेश करने के लिए एक ठोस उदाहरण चाहिए था।
उसने और अधिक खोजबीन की और कई जगहों पर सच्चे प्रेम के उदाहरणों को सुना, लेकिन किसी ने उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। अंततः उसने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह अकबर को खुद सच्चे प्रेम का उदाहरण दिखाए। वह वापस अकबर के दरबार में आया और उसने सम्राट से कहा, जहांपनाह, मैं सच्चे प्रेम के बारे में समझ गया हूँ, लेकिन इसे दिखाने के लिए हमें एक विशेष परीक्षण करना होगा। अकबर ने पूछा, क्या परीक्षण होगा? बीरबल ने कहा, हम दोनों एक विशेष चुनौती देंगे। मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जो अपने परिवार से सच्चे प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को पूरा समय दिया। बीरबल ने एक गांव में एक गरीब किसान को खोजा जो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए काम करता था। किसान ने बीरबल से कहा, मैं अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करता हूँ। मुझे उनकी खुशी सबसे ज्यादा प्रिय है। बीरबल ने किसान को अकबर के दरबार में लाने का निर्णय लिया। जब किसान दरबार में आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम क्या है? किसान ने कहा, मेरे लिए सच्चा प्रेम मेरे परिवार के साथ समय बिताना है। मैं उनकी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। अकबर ने किसान की सच्चाई और लगन को देखा और समझ गया कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त के होता है। किसान की बातों ने अकबर को प्रभावित किया और उसने स्वीकार किया कि बीरबल की खोज सही थी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और किसान को पुरस्कृत किया। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम समय, समझदारी और समर्पण का परिणाम होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण वह है जो बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सब कुछ सहन करता है और हर हालात में मजबूत रहता है। यह कहानी सच्चे प्रेम और समर्पण की एक प्रेरणादायक दास्तान है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रियता को उजागर करती है।